हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी संगम। दोस्तों, जैसा कि हम एसएससी एचएसएल में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक सीरीज कर रहे हैं। यह वीडियो इस सीरीज का 4th पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे टोटल 25 क्वेश्चंस को, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक पे प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों, कई बार देखा गया है कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न दोबारा पूछ लिए जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, द मदर ऑफ महात्मा गांधी वॉज। दोस्तों, महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुतलीबाई। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का मां का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, अब महात्मा गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहां पे हुआ था दोस्तों? पोरबंदर, गुजरात में। दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1848। ठीक है, 30 जनवरी 1948 में। दोस्तों, कहां पे? दोस्तों, नई दिल्ली में। दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों इसी दिवस को दोस्तों 30 जनवरी को हर वर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि 23 मार्च को भी शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगत सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी का फेमस पुस्तक है एक, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दोस्तों, इनकी फेमस बुक है, इसका नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, Which of the following cities houses the headquarter of the Union Bank of India? निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ हैं राज किरण राय जी। दोस्तों, इसके सीईओ कौन है? राज किरण राय जी। अगला प्रश्न देखते हैं, द 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील्स विथ। 124वां संशोधन बिल 2019 किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इकोनॉमिक रिजर्वेशन। दोस्तों, 124वां जो संशोधन बिल है वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन से संबंधित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो EWS दोस्तों EWC को 10% रिजर्वेशन दिया गया है, वो इसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया है। दोस्तों, इसी अमेंडमेंट के तहत दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों EWC को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को दोस्तों 10% रिजर्वेशन दिया गया है। तो दोस्तों इसी अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो 124वां संशोधन बिल है वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश डिफीटेड इन देयर वेरी फर्स्ट मैच ऑफ 2019 वर्ल्ड कप हेल्ड इन जून 2019 इन इंग्लैंड। बांग्लादेश ने किसको हराकर जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप के अपने मैच में, पहले मैच में? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी आफ्टर द 2019 लोकसभा इलेक्शन। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोनिया गांधी। दोस्तों, सोनिया गांधी को चुना गया था। किसके लिए? दोस्तों देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव होने के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना गया था। ठीक है, और दोस्तों आपको मैं बता दूं, सोनिया गांधी INC के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दोस्तों INC के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? तो आपको याद रखना है सोनिया गांधी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के त्रिंबकेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से बहती हुई दोस्तों बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और दोस्तों यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन है दोस्तों? पहली है गंगा।
पहली है गंगा और दूसरी है दोस्तों गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण गंगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रामविलास पासवान इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी? रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक जनशक्ति पार्टी। दोस्तों रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि रामविलास पासवान इस समय कंज्यूमर अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दोस्तों रामविलास पासवान इस समय कंज्यूमर अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है Which of the following activities by Benjamin Franklin led him to gain a better understanding of lightning and eventually to the invention of the lightning rod? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने निम्नलिखित में से किस गतिविधि को बिजली की बेहतर समझ और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लाइंग ए काइट। दोस्तों फ्लाइंग ए काइट से अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया गया। दोस्तों ये जो फ्लाइंग काइट है इसने प्रेरित किया था बिजली के आविष्कार के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं फेमस राइटर एंड कांग्रेस लीडर शशि थरूर वॉन द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ केरला? प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के निम्न में से किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिवंद्रमपुरम। दोस्तों कांग्रेस के फेमस लीडर शशि थरूर जो कि एक बहुत बड़े राइटर भी हैं, इन्होंने केरला के किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना चुनाव जीता था? तो आपको याद रखना है त्रिवंद्रमपुरम। ठीक है। अब दोस्तों हम शशि थरूर की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों शशि थरूर से जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो इनके बुक के बारे में पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है, जिसमें से मैं 5 आपके लिए लाया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले किस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपके लिए ये सारे बुक्स रखे हैं। देखिए इनकी पहली बुक है रियोट दंगा। दोस्तों इनकी पहली बुक है रियोट। दूसरी है दोस्तों इंडिया शास्त्र। तीसरी है दोस्तों एन एरा ऑफ डार्कनेस। चौथी है वाई आई एम अ हिंदू। और पांचवी है दोस्तों द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। देखिए दोस्तों ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बुक से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से हम देख लेते हैं। रियोट पहला है दोस्तों रियोट, दूसरा है इंडिया शास्त्र, तीसरा है एन एयर ऑफ डार्कनेस, चौथा है वाई आई एम अ हिंदू और पांचवा है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं Which of the following banks was authorized to issue इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका फॉर्मेशन दोस्तों 1 जुलाई 1955 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई 1955 में। इस समय इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। ठीक है, और दोस्तों इस बैंक का मोटो है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। और दोस्तों इसी बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते थे। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ग्रेटा थनबर्ग द टीनेजर सेंसेशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्रूसेडर इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज? ग्रेटा थनबर्ग किशोर सनसनी और वैश्विक जलवायु परिवर्तन क्रूसेडर निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन। दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन देश से आती हैं। दोस्तों यह एक स्टूडेंट है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को दोस्तों जागरूकता फैलाई, लोगों में दोस्तों जागरूकता फैलाई और उसको सुधार के लिए दोस्तों क्लाइमेट चेंज में अच्छे प्रयास के लिए दोस्तों इनको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लाइमेट में किस तरह के मतलब अच्छे प्रयास करने चाहिए हमें, उनमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, दोस्तों इस चीज़ को इन्होंने जागरूक किया। ठीक है, यह एक स्टूडेंट है, ये एक 11-12 साल की एक बच्ची हैं। ठीक है दोस्तों, इसे 2019 में देखिए इतने सारे अवार्ड्स दिया गया था। दोस्तों कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए थे हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला अवार्ड है फ्रिट ऑर्ड अवार्ड। दोस्तों सबसे पहला अवार्ड कौन है? फ्रिट ऑर्ड अवार्ड 2019। दूसरा अवार्ड है दोस्तों रिचल कार्सन
प्राइज 2019। दूसरा है एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड 2019। तीसरा है दोस्तों राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019। चौथा है दोस्तों इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2019। पांचवा है दोस्तों टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019, ठीक है, 2019, ठीक है। तो दोस्तों ये इतने सारे अवार्ड्स इनको ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया था। और ग्रेटा थनबर्ग किस देश से आती हैं? स्वीडन से। यह एक स्टूडेंट है, एक बच्ची है, ठीक है, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छे प्रयास किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। द 72nd एनुअल कांस फिल्म फेस्टिवल 2019 वॉज हेल्ड इन। 72वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव 2019 में आयोजित किया गया था। दोस्तों 72वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित किया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। दोस्तों जो 72वां कान फिल्म महोत्सव है वो फ्रांस में आयोजित किया गया था, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कांस जो है वो फ्रांस में ही है। तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कांस कहाँ पे दोस्तों? फ्रांस में। और दोस्तों यह जो फिल्म महोत्सव है ये सबसे पहले 1946 में आयोजित किया गया था, ठीक है। और दोस्तों 2019 में यह 72वां एडिशन था, 72वां संस्करण था, जिसकी ओपनिंग फिल्म थी द डेड डोंट डाई। इसमें दोस्तों अवार्ड दिया गया था पामे डी ओर को। किस मूवी के लिए? पैरासाइट मूवी के लिए। पैरासाइट मूवी दोस्तों एक साउथ कोरियन मूवी है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज एन ऑर्डर ऑफ रोटन एग्स। दोस्तों निम्नलिखित में से किस गैस से सड़े हुए अंडे की गंध होती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड में से सड़े हुए अंडे की तरह दोस्तों गंध आती है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड में से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। In December 2016, the National Payments Corporation of India developed a mobile payment app named as। दिसंबर 2016 में निम्नलिखित नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है भीम। दोस्तों इसका नाम क्या है? भीम है, ठीक है। दोस्तों भीम का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो दोस्तों प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया था, जिसका नाम है दोस्तों भीम। क्या नाम है दोस्तों? भीम। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेम द एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड टू क्लासीफाई इट एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस तत्व का नाम बताइए जिसे एक कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में मौजूद होना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरन। दोस्तों इसका क्या आंसर है? आयरन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन द कंटेंस्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्या है दोस्तों? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। द सिटी ऑफ बेलागामी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। बेलागामी शहर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बेलागामी शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कर्नाटका। दोस्तों बेलागामी शहर कर्नाटका राज्य में स्थित है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपके SSC HSL में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इससे आपको टॉपिक और आपको क्वेश्चंस पता चल रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें याद करके जाने हैं, पढ़ के जाने हैं और कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों कर्नाटक से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कर्नाटक की दोस्तों राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के CM हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following types of bank accounts does not earn any interest for the account holder। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाता धारक कोई ब्याज नहीं कमाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करंट अकाउंट। दोस्तों करंट अकाउंट धारक किसी भी तरह का ब्याज नहीं कमाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो अकाउंट है ये बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाता है। इसमें दोस्तों पैसे डालते रहते हैं और निकालते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों जो बैंक है वो किसी भी तरह का ब्याज नहीं देती है। तो आपको याद रखना है कि करंट अकाउंट होल्डर को किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडिया टीम, दोस्तों हु वॉज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम दैट इज प्लेइंग द वर्ल्ड कप 2019 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में विश्व कप 2019 में खेलने वाली भारतीय टीम के उप कप्तान कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। दोस्तों इंग्लैंड में विश्व कप 2019 में खेलने वाली भारतीय टीम के जो उप कप्तान थे वो रोहित शर्मा थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन 1872 लॉर्ड मेयो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज एसिनेटेड इन। दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो भारत के वाइसरॉय की हत्या कहां पर कर दी गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो कौन थे दोस्तों? आपको याद रखना है, ये भारत के चौथे वाइसरॉय थे। अगला प्रश्न देखते हैं। द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। दोस्तों गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नदी। दोस्तों फेमस द्वारकाधीश टेम्पल जो है वो गुजरात के गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो द्वारकाधीश टेम्पल है ये भारत के 4 धामों में से एक है, ठीक है। दोस्तों वो 4 धाम कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला है दोस्तों बद्रीनाथ, दूसरा है केदारनाथ, तीसरा है दोस्तों पुरी का जगन्नाथ और चौथा है द्वारकाधीश टेम्पल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। कंप्यूटर तकनीक में रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों रैम का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज द उबंटू। कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था आपके एसएससी CHSL प्रीवियस ईयर में, ठीक है। दोस्तों एसएससी CHSL में पूछा गया था कि कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, यह एक ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों? यह ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। आफ्टर द स्वेरिंग इन द न्यू यूनियन गवर्नमेंट इन May 2019, who of the following was allocated the portfolio of youth affairs and sports। मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निम्नलिखित में से किसे युवा मामलों और खेल पोर्टफोलियो आवंटित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किरण रिजिजू। दोस्तों किरण रिजिजू को युवा मामले और खेल मंत्रालय का दोस्तों ये पोर्टफोलियो ये सौंपित किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किरण रिजिजू को युवा मामले और खेल मंत्रालय का जो कार्यभार है दोस्तों सौंपा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच कलर साड़ी एम्बेलिश्ड विथ ब्राइट गोल्डन ब्राइट बॉर्डर्स इज बोर्न बाय द डांसर्स ऑफ मोहिनीअट्टम। दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है, विच कलर साड़ी एम्बेलिश्ड विथ ब्राइट गोल्डन बॉर्डर्स इज बोर्न बाय द डांसर्स ऑफ मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरे बॉर्डर के साथ किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाइट। दोस्तों मोहिनीअट्टम जो नर्तकियां होती है वो जो साड़ी पहनती है दोस्तों, उनका जो बॉर्डर होता है, साड़ी का जो बॉर्डर होता है दोस्तों वो सुनहरे कलर का होता है और बाकी जो कलर होता है दोस्तों साड़ी का वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। मोहिनीअट्टम जो है वो केरला राज्य का डांस है। कथकली भी केरला राज्य का डांस है। केरला के CM है पिनराई विजयन, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों ये थे SSC CHSL में पूछे हुए 25 क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल करके सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है वो जल्द ही आपके सामने आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको ये करना है कि अभी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बना पाऊंगा। तो दोस्तों आपको लाइक करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।